राम राम किसान भाइयों, एक बार फिर हाजिर आपके लिए नए वीडियो लेके। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मोती की खेती है वो कैसे की जाती है। आज के इस वीडियो में हम आपको संपूर्ण प्रकार की जानकारी देने वाले हैं कि मोती की खेती है वो आप कैसे कर सकते हैं और अच्छा मुनाफा है वो आप कैसे कमा सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि मोती खेती के लिए है वो तालाब है वो कैसे तैयार करना है, सीप है वो कैसे तैयार करना है या सीप है वो कहाँ से खरीदना है, मोती की खेती में सीप का ऑपरेशन है वो कैसे करना होता है तथा इसकी रखरखाव की क्या विधि है, कितने दिन में ये मोती है वो बन जाता है, कैसा पानी की इसकी आवश्यकता होती है, कितने असली मोती कौन सा होता है, मोती कितने प्रकार के होते हैं और मोती खेती करने से कितना मुनाफा है होने वाली है, कितनी लागत है वो इसमें आती है, आदि सभी प्रकार की A to Z जानकारी है आज के इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना ताकि आपको हर एक चीज़ है वो समझ में आए और आप अच्छे से खेती है वो करके अच्छा मुनाफा है वो कमा सके। सबसे पहले अपन थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। भारत में मोती का उत्पादन बहुत ही कम होता है, जिस वजह से इसे दूसरे देशों से अधिक मात्रा में निर्यात है वो किया जाता है। यदि किसान भाई चाहे तो मोती की खेती करके अधिक लाभ है वो कमा सकता है। इसकी खेती में कम लागत लगाकर अधिक कमाई है वो की जा सकती है और न ही इसकी खेती अधिक मेहनत करने वाली होती है। इसकी खेती में ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत भी नहीं होती है और इसमें कमाई है बहुत ही ज़्यादा आती है, लागत है बहुत कम आती है। प्राकृतिक तरीके से मोती को तैयार करने में 1 वर्ष का समय लग जाता है। घोंघा नामक जीव द्वारा ये मोती प्राकृतिक विधि से वो तैयार किया जाता है, किंतु अब इसका उत्पादन ऐसे भी किया जा रहा है। यदि आप मोती खेती करने का मन कर रहे हैं तो इस लेख में हम आपको मोती खेती है वो कैसे की जाती है उसके बारे में सभी प्रकार की जानकारी है वो देने वाले हैं। तो मोती खेती के लिए तालाब तैयार करना है अपने को, तो कैसे तैयार करना वो भी अपन जान लेते हैं। मोती खेती भूमि में न करके सीधा पानी में की जाती है, इसलिए इसको आपको एक तालाब तैयार करना होता है। आप जितनी मात्रा में सीपों को तैयार करना चाहते हैं उतना बड़ा तालाब है वो आपको लेना है। तालाब को तैयार करने के लिए भूमि में गड्ढा करके सीमेंट का होद तैयार कर सकते हैं। इसके बाद तालाब में एक पॉलीथीन लगाकर पानी भर दिया जाता है। यदि गड्ढा पानी कम सोखता है तो पॉलीथीन लगाने की आवश्यकता है वो भी नहीं होती है। किसी प्रकार से आपको एक तालाब बना लेना है या गड्ढा खोद के बना रखना है या पॉलीथीन लगा के बनाना है, कैसे बनाना है, बस आपको एक तालाब बनाना है जिसमें पानी है वो भरा रह सके। अब बात करते हैं सीप की तैयारी है वो कैसे करनी है। मोती का उत्पादन सीप द्वारा होता है, इसलिए नदियों में सीप को लाना होता है, किंतु अब बाज़ारों में सीप सरलता से है वो प्राप्त हो जाता है। इन सीपों के लिए साफ पानी की आवश्यकता होती है। गंदा पानी सीप द्वारा ग्रहण नहीं किया जाता है। सीप अपने भोजन के लिए कई शैवाल हैं उनका इस्तेमाल है वो करता है। तो पहले ये सीप है अपने को नदी वगैरह से लाने होते थे, लेकिन अब इजीली बाज़ार के अंदर है ये मिल जाते हैं। कितने रुपए कैसे हिसाब से मिलेंगे वो भी हम आगे बात करेंगे। तो आपको सीप है ये चाहिए होता है इसकी खेती करने के लिए, क्योंकि जो सीप होता है उसी के अंदर मोती है वो बनता है। कैसे मोती बनेगा वो भी अपन जानेंगे। तो सबसे पहले अपन ने ये जानकारी ली है कि सीप है वो तैयार करना है या आप बाज़ार से तैयार किया हुआ भी मिल जाएगा। बाज़ार से आप खरीद के लाके आपके अपने तालाब में सीप डाल के इसकी खेती है वो आप कर सकते हैं और अच्छा मुनाफा है वो आप कमा सकते हैं। बाज़ार में आपको ईजिली आसानी से सीप की ये जो सीप मिलता है ईजिली मिल जाएगा हर कहीं पे भी, और आप ऑनलाइन भी इस चीज़ का ट्राई कर सकते हैं। ऑनलाइन जैसे अमेजोन वगैरह फ्लिपकार्ट पे भी आपको सीप है वो मिल जाएगा। अब आगे बात करते हैं मोती के प्रकार हैं वो कितने होते हैं। तो मुख्यतः रूप से मोती है 3 प्रकार के होते हैं जिनको अलग अलग आधार पे अपन बांटे जाते हैं। पहला है केवोटी। इस किस्म का मोती सीप का ऑपरेशन करके इसके अंदर फॉरेन बॉडी डालकर तैयार किया जाता है। इसके बाद किसी आकार में मोती को तैयार किया जा सकता है। बाजार में मौजूद कई तरह की चीज़ों में इस तरह के मोती देखने को मिल जाते हैं जिसकी कीमत है वो हज़ारों में होती है। एक मोती है उसकी कीमत ही है वो हज़ारों के अंदर होती है। तो पहला था वो केविटी के नाम से जाना जाता है। ये सीप अपने को लाना है और ये ला के आप मोती है वो तैयार करेंगे तो बाज़ार में हज़ारों रुपये में ये मोती है बिक जाएगा। दूसरा है गोनेट मोती। ये मोती प्राकृतिक रूप से तैयार किया होता है जिसका आकार भी प्राकृतिक गोलाकार होता है। इस किस्म के मोती की कीमत चमक और आकार के आधार पर 1000 से 50,000 रुपये तक होती है। दूसरा है मेंटली टिश्यू। इस तरह का मोती खाने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। इसी किस्म के मोती को सीप के अंदर की सीप के टुकड़ों को डालकर तैयार है वो किया जाता है। इस तरह के मोती को बाज़ार में बहुत अधिक मांग होती है। इसका इस्तेमाल च्यवनप्राश व टॉनिक को बनाने में भी किया जाता है। तो ये थे टोटल 3 प्रकार के मोती जिनकी खेती है वो करके आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं, जिनके बारे में हमने आपको संपूर्ण जानकारी है वो दे दी है। अब आगे बात करते हैं मोती खेती का सही समय है वो कौन सा होता है वो भी अपन जान लेते हैं। तो मोती के उत्पादन के लिए सर्दियों का मौसम सबसे उपयुक्त माना जाता है।
अक्टूबर और दिसंबर का महीना मोती खेती के लिए सबसे उचित है माना जाता है। सीप में बीड़ को डालकर शल्य क्रिया द्वारा है वो तैयार किया जाता है। कुछ समय तक प्राकृतिक चारे और एंटीबायोटिक पर रखकर इसे तालाब में डाल देते हैं। इसके बाद में उचित मात्रा में पोषक तत्व है वो दिया जाता है। मतलब जो आप तालाब बनाते हैं उसमें सीप को है आपको डाल देना है, फिर उसकी शल्य क्रिया है वो करनी होती है। ये शल्य क्रिया कैसे की जाती है वो भी अपन आगे जानेंगे। और कुछ समय तक प्राकृतिक चारा वगैरह है या एंटीबायोटिक पर रखे इसको तालाब में डाल दिया जाता है ताकि आपका सीप है वो नष्ट ना हो। उसके बारे में अपन डिटेल से जानकारी लेंगे। आप वीडियो को आखिर तक देखना ताकि आपको हर एक चीज़ है वो समझ में आ जाए। फिर आपको पानी में उचित मात्रा में पोषक तत्व वगैरह है वो आपको डालते रहना चाहिए। उसके बाद में आगे बात करते हैं सीप का ऑपरेशन है वो कैसे किया जाता है वो भी अपन जान लेते हैं। तो मोती को प्राप्त करने के लिए सीप का ऑपरेशन किया जाना है। सीप के भीतर भाग में 4 से 6 मिलीमीटर आकार का रेत का कण या बीड़ का शल्य क्रिया द्वारा डालते हैं। शल्य क्रिया के दौरान सीप के मुख को ज़्यादा न खोले, इससे सीप के मरने का खतरा होता है जो पैदावार को है वो प्रभावित करता है। आपको क्या करना है, जो भी सीप है उसके मुंह को ज़्यादा नहीं खोलना है, थोड़ा सा खोल के उसके अंदर मतलब 4 से 6 मिलीमीटर के आकार का मतलब बहुत ही छोटा या तो रेत का कण उसमें डाल सकते हैं या बीड़ को शल्य क्रिया द्वारा है वो डाल सकते हैं। मतलब आप किसी से पकड़ के उसके अंदर डाल दोगे तो ये शल्य क्रिया के दौरान सीप के मुख का है वो आपको ज़्यादा नहीं खोलना है। अगर ज़्यादा आप खोलेंगे तो वो उसका मरने का खतरा रहता है जिससे आपकी पैदावार पर है वो फर्क पड़ने वाला है। अब आप बात करते हैं मोती को कैसे तैयार करना है वो भी अपन जान लेते हैं। तो मोती को तैयार करने के लिए 3 वर्ष पुराने सीप की ज़रूरत होती है। इसके बाद इसे तैयार होने में 8 से 14 महीने का समय लगता है। इस दौरान मोती को तैयार करने के लिए सीप में ऑपरेशन किया जाता है। इसके लिए शल्य क्रियाओं का इस्तेमाल है वो किया जाता है तथा इसमें फोरेन बॉडी या रेत के कण को डाला जाता है। घोंगा नामक प्राणी जो कई रंगों में देखने को मिलता है वही इस मोती को है वो तैयार करता है। जब सीप के अंदर मौजूद रेत का कण घोंगे को चुभता है तब घोंगा एक प्रकार का तरल या चिकना पदार्थ है वो छोड़ता है। यही तरल पदार्थ परत के रूप में कण पर जम जाता है और एक मोती तैयार हो जाता है। तैयार मोती सिल्वर रंग का होता है। इसके बाद सीप के अंदर से मोती को निकाल है वो लेते हैं और इसे बाजार में बेचने के लिए है वो भेज दिया जाता है। मतलब बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। आपको सीप लेना है, उसको पानी के अंदर डाल देना है, शल्य क्रिया द्वारा आप उसको करना है। छोटा सा एक माटी का कण है वो आप उसमें डाल देते हैं। घोंगा नामक का जो प्राणी होता है या जो होता है वो ये मोती है बना देता है। अब बात करते हैं सीप का रखरखाव वो कैसे करते हैं। शल्य क्रिया के पश्चात बीज का रखरखाव ठीक तरीके से करना बहुत ही ज़रूरी होता है। इसके लिए शल्य क्रिया के दौरान सीप को जालीदार नायलॉन बैग में प्राकृतिक चारे और एंटीबायोटिक पर 10 दिन के लिए है वो रखा जाता है। नायलॉन बैग को पानी में भिगोए रखने के लिए लकड़ी या पीवीसी पाइप से बैग को बांध देते हैं ताकि उन्हें पानी में 1 से 1.5 फीट नीचे है वो भिगोया रखा जाए। इस दौरान सीप को रोज़ पानी से निकालकर चेक करते रहना होता है क्योंकि यदि सीप मर जाता है तो वो बड़ी मात्रा में अमोनियम छोड़ने लगता है और पानी में अमोनियम की मात्रा बढ़ने से सीप के मरने का खतरा है वो होता है। आपको ये बहुत ही ध्यान रखने वाली बात है। अगर कोई आपको हर एक सीप को है वो चेक करते रहना है। अगर कोई सीप मर जाता है तो वो अमोनियम नाइट्रेट है वो गैस छोड़ता है जिसकी संपर्क में आने से अन्य जो सीप हैं वो भी धीरे धीरे है वो मरने लग जाते हैं। तो जो भी आपका सीप है वो मर जाता है उसको निकाल के आपको बाहर है फेंक देना है। बाकी जो स्वस्थ सीप हैं उनको पानी में डाले रखना है। इसलिए पानी में अमोनियम की मात्रा को भी चेक करते रहना है। यदि पानी में अमोनिया की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है तो इसे पानी को निकालकर ताज़ा पानी है वो भर देना चाहिए। इससे सीप अधिक तेज़ी से वो गति करता है और 8 से 14 महीने पश्चात ही मोती है वो तैयार हो जाता है। यदि सीप का रंग सिल्वर दिखाई देने लगे तो इस दौरान मोतियों को है वो निकाल लेना चाहिए। यह भी आपको ध्यान रखना है कि जब सीप का कलर है वो मोती हो जाए, मतलब मोती का कलर है जो सिल्वर हो जाए, उस समय आपको निकाल लेना है। अब मोती खेती के लिए आप ट्रेनिंग है वो भी ले सकते हैं। तो देश में मोती खेती के लिए कई जगह है वो ट्रेनिंग मिलती है। मोती खेती थोड़ा वैज्ञानिक खेती है। इसके लिए इसे शुरू करने से पहले किसानों को प्रशिक्षण लेना बहुत ही ज़रूरी होता है। इंडियन काउंसिलिंग फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च के तहत एक विंग देश में बना हुआ है। इसे विंग का नाम सीपा यानी सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर है। ये मोती खेती की ट्रेनिंग देता है। इसका मुख्यालय उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में है। यह संस्था ग्रामीण नवयुवकों, किसानों एवं छात्र छात्राओं को मोती उत्पादन पर तकनीकी प्रशिक्षण है वो प्रदान करता है। यहाँ पर कोई भी 15 दिन की ट्रेनिंग है वो ले सकता है। भारत सरकार का सेंट्रल मेरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट ने केरल के तिरुवनंतपुरम में
व्यावसायिक रूप से मोती का उत्पादन का बड़ा केंद्र है वो स्थापित कर दिया है। मतलब आप मोती खेती अगर करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ट्रेनिंग लेनी होगी, और ये ट्रेनिंग भुवनेश्वर में मिलेगी। मतलब उड़ीसा की जो राजधानी भुवनेश्वर है वहाँ पे आप ये ट्रेनिंग है वो ले सकते हैं। अब बात करते हैं असली मोती की कीमत है वो क्या होती है। अगर किसान भाई चाहे तो हैदराबाद, सूरत, अहमदाबाद, मुंबई जैसे शहरों में सीधे में अपने मोती है वो बेच सकते हैं। इन शहरों में हज़ारों कारोबारी हैं जो मोती का व्यवसाय में लगे हुए हैं। वहीं कई बड़ी कंपनियां देश भर में अपने एजेंटों के माध्यम से मोती खरीदती है। आप चाहे तो इन कंपनियों से भी संपर्क में रह सकते हैं। अगर आपको इंटरनेट की समझ है तो आप ऑनलाइन भी इसकी मोती बेच सकते हैं। बाजार में विशेषज्ञों के अनुसार एक असली मोती की कीमत है लगभग 360 रुपये प्रति कैरेट के हिसाब से होती है, और 1800 रुपये प्रति ग्राम के हिसाब से होती है। और डिपेंड करता है आपके मोती क्वालिटी है क्या है। मतलब एक एक मोती है वो आपको 1-1 लाख रुपये, 50,000 रुपये, 1.5 लाख, 5 लाख, 10 लाख तक आसानी से बिक जाता है। वो डिपेंड करता है आपके असली मोती है उसकी कीमत है वो क्वालिटी है वो क्या रहती है, इस पर डिपेंड करता है। वैसे एक नॉर्मल बाज़ार भाव की बात करें तो 360 रुपये प्रति कैरेट के हिसाब से होता है, और 1800 रुपये प्रति ग्राम के हिसाब से है वो होता है। अब मोती खेती से लाभ के बारे में बात कर लेते हैं। तो किसान भाई मोती खेती से अच्छा लाभ है वो कमा सकते हैं। एक सीप से एक मोती 15 से 20 महीने बाद में तैयार होता है। वर्तमान में एक सीप का बाजार भाव करीब 20 से 30 रुपये के बीच है। बाजार में 1 मिमी से लेकर 20 मिमी साइज के सीप के मोती का दाम करीब 300 से लेकर 2000 रुपये के बीच मिलता है। सीप में मोती निकालने के बाद सीप को बाजार में बेचा जा सकता है। भारतीय बाजार की अपेक्षा विदेशों में मोती का निर्यात करके अधिक मुनाफा है वो कमाया जा सकता है। बेहतर क्वालिटी और डिजाइनर मोती की कीमत इससे कहीं अधिक 10,000 रुपये तक अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मिल जाती है। सीप की संख्या को बढ़ाकर कमाई है को बढ़ाया जा सकता है। मतलब जो आप पानी ले रहे हैं या जो तालाब बना रहे हैं उसमें आप सीप की संख्या बढ़ाएंगे तो आपकी कमाई है वो अपने आप ही बढ़ जाएगी। और अच्छा डिज़ाइनर मोती है या बेहतर क्वालिटी का मोती है तो इसके बाज़ार में रेट है वो 10,000 रुपये आराम से मिल जाते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में अगर आप इसको बेचेंगे तो बहुत अच्छा मुनाफा है वो आप कमा सकते हैं, क्योंकि विदेशों में इस चीज़ की बहुत ही अच्छी डिमांड है और बहुत अच्छा बाज़ार भाव है वो भी आपको मिल जाता है। अगर मोती की खेती के लिए आप लोन लेना चाहते हैं तो लोन भी मिलता है सरकार के द्वारा। मोती खेती के लिए कई संस्थाओं व बैंकों द्वारा लोन है उपलब्ध कराया जाता है। यह लोन नाबार्ड और कई बैंकों से मिलता है। इस लोन में कम ब्याज देना होता है और ये 15 साल तक चुकाने के लिए समय भी मिलता है इस लोन को। मतलब अगर आप मोती खेती करना चाहते हैं तो आप बैंकों से लोन वगैरह है वो भी ले सकते हैं, और जो लोन लेंगे उसमें जो ब्याज लगेगा वो बहुत ही कम लगता है। और ये 15 साल तक का आपको टाइम मिलता है। आराम से आप 15 साल में इस लोन को है वो चुका सकते हैं। ऐसा नहीं कि महीने के महीने आपको EMI भरनी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मोती खेती के अंदर बहुत ही अच्छा लाभ है, आप कमा सकते हैं। आप लोन लेके भी ये खेती कर सकते हैं। वैसे अगर आपके पास थोड़ा धन है तो भी आप कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत अच्छा मुनाफा है वो होने वाला है। सबसे मेन ज़रूरी होता है मोती खेती के अंदर आपको ट्रेनिंग लेने की। तो ये ट्रेनिंग कहाँ से ले रहा है? उड़ीसा के भुवनेश्वर में ट्रेनिंग सेंटर है, वहाँ पे आप जाके ट्रेनिंग ले सकते हैं। 15 दिन की ट्रेनिंग होती है। 15 दिन में आपको सारा सब कुछ सिखा दिया जाता है कि मोती खेती है वो कैसे की जाती है। बाकी इस वीडियो में हमने आपको सभी प्रकार की जानकारी दे दी है कि मोती खेती है वो कैसे कर सकते हैं और आप करोड़ों रुपए है वो कैसे कमा सकते हैं। इसमें बहुत ही अच्छा है, इसमें लागत है बहुत कम आती है, इसमें ज़्यादा मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं है, बहुत कम मेहनत की ज़रूरत है, और इसमें लागत है वो भी बहुत ही कम आती है, और मुनाफा है बहुत ही अच्छा होता है। वो डिपेंड करता है आपका जो मोती है किस आकार का बन रहा है, उसकी साइज़ पे बन रहा है, वो सारा सब उस पर डिपेंड करता है, क्वालिटी पे। जितनी अच्छी क्वालिटी आपके मोती की होगी उतना अच्छा मुनाफा आपको होने वाला है। तो यह था कंप्लीट वीडियो जिसमें हमने आपको सभी प्रकार की जानकारी दे दी है। फिर भी अगर कुछ पूछना चाहते हो, किसी प्रकार की कोई जानकारी अगर आप लेना चाहते हो तो आप हमें कमेंट करके है वो पूछ सकते हैं। हम आपके हर कमेंट का जवाब है वो देने वाले हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि किसान भाइयों के लिए रोज़ाना ऐसी नई नई टेक्निकल खेती या उन्नत खेती से रिलेटेड वीडियो हम लेकर आते रहते हैं, ताकि किसान भाई अपना नॉलेज है वो बढ़ा सके। किसान भाइयों का नॉलेज बढ़ेगा तो वो अच्छे से खेती है वो कर पाएंगे, जिससे उनकी पैदावार है वो बढ़ेगी, और जितनी पैदावार बढ़ेगी उतना है किसान भाइयों का मुनाफा बढ़ने वाला है। हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।